दोस्तों, पवन सिंह का अचानक राइज एंड फॉल को छोड़ना क्या बिहार चुनाव की तरफ एक कहीं ना कहीं हिंट है? क्या पॉलिटिक्स में दोबारा एंट्री लेने वाले हैं पवन सिंह, या पावर स्टार का जलवा इस बार दोबारा दिखने वाला है बिहार चुनाव में? इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अंकित दुबे। पॉलिटिकल जानकारी काफ़ी अच्छी रखते हैं, बिहार चुनाव पे इनकी बारीक नज़र है, पूर्वांचल से आते हैं। तो दुबे, राइज एंड फॉल से एग्जिट लेना क्या ये नया एक पैतरा है पवन सिंह का कि अब दोबारा से विधायक पवन सिंह, पॉलिटिशियन पवन सिंह, वो वाला अवतार देखने को मिलने वाला? देखिए, पवन सिंह को चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं और वो बताते हैं ना हमेशा कि मैं बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हूँ, क्योंकि एक गरीब घर से आकर और बहुत बुलंदियों पे हो गए हैं। जो चाहा उन्होंने सारी चीजें पूरा किया। अब उनका ये मन है कि मैं एक विधायक बन जाऊं या लोकसभा से सांसद बन जाऊं। सांसदी का उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ा, वहां से हार का सामना करना पड़ा। बहुत मेहनत किया था पवन सिंह ने, और भीड़, अंकित आपने भी देखा होगा, बहुत अंधे लेवल की भीड़ उनके पीछे रहती थी। लोग बोलते थे एक तरफा जीतेंगे पवन सिंह, लेकिन पवन सिंह को एक टकटकी देखने के लिए, एक नज़र पवन सिंह को हम देख ले, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ आई। और इसका नुकसान बीजेपी को भी हुआ। अगर टिकट बीजेपी से उन्हें मिला रहता तो बीजेपी यहाँ पे, उपेंद्र कुशवाहा इतने दिग्गज नेता है बिहार के, उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पे पावर स्टार वहां से खड़ा था, निर्दलीय। सारा वोट उधर गया, इधर बीजेपी को नुकसान हुआ और तीसरी पार्टी खेल गई, आरजेडी, लालू की पार्टी वहां पे जीत गई। अब इसके बाद ये होता है कि पवन सिंह यहाँ से हार गए, अब क्या होगा? पवन सिंह को लोग बोले कि यहाँ से पवन सिंह हताश हो गए। पवन सिंह अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि मैं तो अभी शुरुआत किया हूँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मुझे तो उस दिन भी गम नहीं था जिस दिन बीजेपी मुझे टिकट दी और मैंने ठुकरा दिया। तो मैं तो, मेरा जनता का प्यार है, मैं तो हमेशा से लड़ूंगा। लेकिन अब जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर उन्हें हमेशा ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे पार्टी में आइए, मैं आपको टिकट दूंगा, विधायकी का चुनाव लड़िए। बीजेपी भी ऑफर कर रही है, क्योंकि उनके दिग्गज साथी जो हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, हमेशा से लगे रहे हैं कि बीजेपी में रहें, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा से वो चलते हैं। और कहीं ना कहीं पवन सिंह के अंदर हमेशा से ही रहता है कि मैं भी बीजेपी में आऊं और यहीं से टिकट मिले मुझे, और मैं यहाँ से अपने फेवरेट जगह से चुनाव लड़ूं और जीतूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और पावर दिखाने के लिए वो निर्दलीय लड़े, हारना पड़ा। लेकिन सारी पार्टियां उन्हें ऑफर कर रही हैं। सूबे के दिग्गज मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के घराने से हमेशा टिकट का ऑफर किया जाता है। खेसारी लाल यादव वहीं से आते हैं, बहुत बार उनसे जिक्र भी करते होंगे कि हमारे भैया हैं तेजस्वी यादव, आपको टिकट दे रहे हैं, लड़ लीजिए। लेकिन वो नहीं लड़ते हैं, वो चाहते हैं कि मैं बीजेपी से ही टिकट मुझे मिले। हालांकि बीजेपी अभी खुलकर नहीं सामने आ रही है। अब बीजेपी ये देख रही है कि कहाँ पे कमजोर पड़ रहे हैं, किस सीट पर, और पवन सिंह को उस सीट से मुझे टिकट देना चाहिए कि नहीं। अगर टिकट देगी तो पवन सिंह वहां से बहुत लाखों वोटों से जीतेंगे। और पवन सिंह का ये प्लान है अब, क्योंकि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और अभी पवन सिंह व्यस्त चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा त्यौहार इस समय शुरू हो रहा है। नवरात्र, दिवाली, छठ पूजा, तो व्यस्तता रहती है। और पवन सिंह अब घर से बाहर निकल चुके हैं। हो सकता है कि जनता जनार्दन के बीच में जाएं, लोगों की सेवा करें, और जो साथी नेता, दिग्गज नेता हैं, उनके साथ कैंपेन में रहें। और इसके बाद वो वहाँ से डिसाइड करेंगे कि मुझे कहाँ से लड़ना है। और देखना ये होगा कि किस पार्टी से पवन सिंह टिकट लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि पीके हमेशा से ऑफर करते हैं। अब पीके, प्रशांत किशोर, बिहार की राजनीति बदलने के लिए चले हैं, क्योंकि एक अलग वो थीम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनको भारी सपोर्ट भी मिल रहा है। और कई सारे, रितेश पांडे जो सिंगर हैं, जनसुराज से उन्हें टिकट मिला है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो साथी कलाकार है, वो भी मनाने में लगे हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टी के साथी कलाकार अलग अलग पार्टी में है। कोई जनसुराज में, कोई बीजेपी से है, तो अलग अलग लोग मना भी रहे हैं कि हमारे पार्टी में आइए। और जिस पार्टी में पवन सिंह जाएंगे उसको फायदा भी बहुत होने वाला है। बिल्कुल, वो तो शो में भी हमने देखा कि जितना प्यार मिल रहा है जनता का, तो शो को इतना प्यार मिल रहा है, तो रियल लाइफ में पार्टी को कितना प्यार मिलेगा, वो सोचने वाली बात होगी। लेकिन दुबे, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जिस तरह उनके जो मित्र हैं, अगर हम इंडस्ट्री की बात करूँ, रवि किशन जी सांसद हैं, मनोज तिवारी जी वो भी एमपी हैं, दिनेश वो अपने निरहुआ जी वो भी रह चुके हैं सांसद, और इलेक्शन वो भी जीत चुके हैं। तो उनको मन में तो आता होगा कि यार साथ वाले सब करके हमें भी कुछ करना है इस तरह। अच्छा, मन में उनके पीड़ा भी बहुत रहती है। ऐसा कई बार बोला जाता है कि उनको टिकट इसलिए वहां से नहीं मिला, आरा से जान चाह रहे थे टिकट मिले, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हो सकता है मनोज तिवारी उनका टिकट कटवा दी हूँ। मनोज तिवारी का नाम आता है, लेकिन जब मीडिया उनसे पूछी मनोज तिवारी का, उस पर वो कुछ नहीं बोले। बोले कि बड़े भैया अगर यही चाहते तो आशीर्वाद दे उनका, हम आगे बढ़ेंगे।
तो बड़े भैया कुछ खेला किए हैं क्या? क्योंकि लोग बोलते हैं कि दिल्ली के बड़े भैया कुछ खेला कर गए हैं। तो देखिए वो तो पवन सिंह ही बता सकते हैं इस तो बारे में ज्यादा। पवन सिंह कहीं ना कहीं उनके अंदर ये रहता है कि अगर मेरे साथी कलाकार अगर बन गए और मैं इन दिनों प्रसिद्धियों में सबसे टॉप पे हूं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं? मैं भी जनता की सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि उनसे लोग बहुत जुड़े हैं पवन सिंह से, क्योंकि उनको चाहने वाले बहुत ज्यादा है और वो चाहते हैं। काराकाट को उन्होंने यही बोला था कि मैं काराकाट में आज एक अस्पताल नहीं है, लाइट नहीं आती, मैं उन चीजों को लेकर आना चाहता हूं और मैं वैसा नेता नहीं बनूंगा जो अगर मैं जीत जाता हूं काराकाट से तो मैं मुंबई में जाके नहीं बैठूंगा, मैं यही घर बनाऊंगा और यही लड़ूंगा, बिल्कुल यहीं पे रहूंगा सबके साथ और सबकी सेवा करूंगा। बट जो इस बार देखा हमने जिस तरह हार जो उनको मिली, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीजों पे पवन सिंह को काम करना चाहिए जो इस बार उनको अगर जिता सके, अगर वो वोट में अगर वो खड़े होते हैं इलेक्शन? पवन सिंह को एक चीज पे काम करना चाहिए कि वो ग्राउंड में रहे, क्योंकि जब आप ग्राउंड में नहीं रहते हैं तो आप एक अच्छा नेता नहीं बन सकते। अब पवन सिंह ग्राउंड में न रहने का भी वजह है क्योंकि बहुत ज्यादा काम रहता है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री से आते हैं अगर वो वहां पे न रहे तो काम नहीं चल पाएगा उनका, क्योंकि उसी से पवन सिंह है आज। और जो दुबे जो कंट्रोवर्सीज और जिस तरह नाम आता है कहीं ना कहीं बीच में, और ये सब चीजें भी इफेक्ट करती हैं पॉलिटिकल करियर को। इफेक्ट करती हैं, लेकिन ये है ना कि आपको पास्ट में नहीं जाना चाहिए। अब आगे पवन सिंह ये बताते कि मैं वैसी गलती नहीं करूंगा, गलतियां बहुत सारी हुई हैं, लेकिन अगर एक होता है ना कि एक सदन को मंदिर बोला जाता है, तो उस मंदिर में अगर आपको जाना है तो आपको अपनी व्यक्तित्व को सुधारनी पड़ेगी। और पवन सिंह को इससे ठोस भी पहुंचा है, एक तरीके से ठेस भी पहुंचा है कि जब चुनाव लड़े वो हार गए, क्योंकि वहां पे लोग देखे ना कि पवन सिंह क्या क्या गलतियां की हैं, तो उस गलतियों से पवन सिंह सीखे हैं। उनके पीछे स्ट्रेटजी बनाने के लिए उनकी टीम रहती है, वो बनाएगी कि कैसे प्लानिंग करे, कैसे पवन सिंह को बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे स्पीच देना है। तो ये सारी चीजें पवन सिंह अब निकल चुके हैं, अब ग्राउंड में दिखेंगे और चुनाव लड़ेंगे वो इस बार। बिल्कुल। तो जिस तरह दुबे ने बोला कि चुनाव भी चिराग पासवान उनके बहुत करीबी हैं, चिराग पासवान भी ऑफर कर रहे हैं उन्हें कि आप आइए मेरे पार्टी से। बिल्कुल। तो जिस तरह ये चुनावी खेला तो चल रहा है, और जैसे देख सकते हैं कि पवन सिंह का भी नाम वहाँ पे आ रहा है कि वो भी शामिल हो सकते हैं, और इस बार बिहार चुनाव में उनकी भी एंट्री हो सकती है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी जिन बारीकियों के पे नज़र डाली है दुबे ने कि क्या क्या चीज़ें उनको एग्जीक्यूशन करनी चाहिए, क्योंकि जनता है, सब जानती है, जनता का फैसला है, तो जनता के हित में जो काम करेगा उसको ही जनता जितवाएगी। तो अब देखते हैं क्या होता है बिहार चुनाव के रिजल्ट्स में। बट फिलहाल हमने आपको एक हिंट दे दिया कि कहीं ना कहीं बिहार पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर सकते हैं पवन सिंह। बिहार का जो चुनावी खेला है उसमें भी वो एंट्री ले सकते हैं। अब देखते हैं कि राइज एंड फॉल में एंट्री लेने के बाद वहां उनकी एंट्री होती है नहीं होती, या फिर आप उनको उस चुनावी खेले में देखना चाहते हैं नहीं चाहते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।